प्रमेय 11.3 यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं के लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC और हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज ABC है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण, तो त्रिभुज ABC के एक आंतरिक कोण, एक त्रिभुज ABC का एक आंतरिक कोण A को एक रेखा यानी रेखा AD को रेखा AD समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अर्थात ये रेखा इधर का ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2 को बराबर करती है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 समद्विभाजित करें तो वह समद्विभाजक रेखा ये AD है। समद्विभाजक रेखा कौन सी होगी? AD उस कोण की सम्मुख भुजा, कोण A के सामने की भुजा हो गई BC को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। तो AD है BC के दो भाग करती है, BD और DC। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है BD बट्टा DC बराबर शेष भुजाओं की लंबाई। तो शेष भुजाएं होगी इसकी AB और AC के अनुपात में, यानी AB बट्टा AC। इसमें ये यानी BC को BD बटा DC शेष दो भुजाएं AB और AC के अनुपात में विभाजित करती है, हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना करते हैं। रचना, तो रचना में हम यहाँ का क्या करें, AD के समांतर एक रेखा खींचें। AD समांतर CE, AD के समांतर एक यहाँ हम CE खींचते हैं। AD इसके समांतर एक CE खींचते हैं, जो BA को आगे बढ़ाने पर E पर काटती है। AD समांतर CE खींची, CE खींची, जो BA को बढ़ाने पर E पर काटती है। BA को बढ़ाने पर E पर काटती है। यहाँ हम देखें कोण ये एक नंबर 2 हो गया, यहाँ ये कोण नंबर हो गया 3 और ये कोण नंबर हो गया 4। उत्पत्ति में देखिए, सर्वप्रथम AD समांतर CE रचना में खींचिए, रचना से ADC के समांतर है, तथा तिर्यक रेखा हो गई, ये दो रेखाएं समांतर, इसकी तिर्यक रेखा एक तो हो गई AC
और एक इसकी BE। तिर्यक रेखाएं हैं इसमें AC और BE। इन दोनों समांतर रेखाओं को जो काट रही है वो क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। ये हो गई तिर्यक रेखा BE। अतः कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के एकांतर कोण हो जाएगा, और कोण 1 है वो होगा कोण 3 के संगत कोण। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण होते हैं। तो इसमें ये तिर्यक रेखा हो गई BE और ये दोनों समांतर रेखाएं, तो इसके इधर जैसे इस तरह से F4 संगत कोण हो गया, तो ये नीचे वाले दोनों कोण क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 3 ये संगत कोण हो गए, संगत कोण। और कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण Z4 एकांतर कोण। इसलिए इधर ये रेखा इधर से आकर के ये Z बना रही है, तो यहाँ ये हो गया कोण नंबर 2 और 4 एकांतर कोण हो गए। और कोण 1 बराबर 2 हमें दिया गया है। कोण 1 बराबर कोण 2, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। तो त्रिभुज ACE में कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर कोणों की समूह भुजाएं बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए कोण 3 के सामने भुजा हो गई AC बराबर कोण 4 के सामने भुजा हो गई AE। AC बराबर AE, ये समीकरण बन गया हमारे पास 1। अब देखिए त्रिभुज BEC में B से स्टार्ट होकर के ECB तक ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में AD समांतर EC जो हमने रचना में खींची है में AD समांतर CE रचना से, तो इसमें हम BPT लगाएं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय BPT से हमें पता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज BEC की में AD इस एक भुजा EC के समांतर है, तो ये शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये हो जाएगा BD बटा DC बराबर हो जाएगा BD बटा DC, तो इधर होगा BA बटा AE या AB बटा AE। ये समीकरण नंबर हो गया 2। चूंकि AE बराबर AC 1 से 2 में रखने पर ये हो जाएगा BD बटा DC बराबर AB बटा हुआ AE है। AE किसके बराबर है? AC के बराबर है, तो हम AE की जगह रख देंगे AC, और ये हमें सिद्ध करना है BD बटा DC बराबर AB बटा AC, ये हमें प्राप्त क्रियायति सिद्धम। तो इसमें हमने इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने BPT का ही उपयोग किया है। अब इसकी विलोम प्रमेय 11.3 की विलोम प्रमेय है 11.4। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की
एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। तो इसमें हमें दिया है वही एक त्रिभुज ABC। तो हम यहाँ एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए, जैसे मान ले शीर्ष से A से एक रेखा शीर्ष त्रिभुज ABC में एक रेखा कोण या शीर्ष कर दें, शीर्ष A से इस प्रकार खींची जाए, इस प्रकार, और इस रेखा का नाम है अपन ले लेते हैं, जैसे यहाँ ये रेखा हो गई AD। रेखा का नाम हो गया AD। रेखा AD शीर्ष A से इस प्रकार खींची गई है कि सम्मुख भुजा BC को दो भाग में BD और DC, BD बट्टा DC बराबर वो है शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो शेष दो भुजाएं होगी इसकी AB और AC। तो BD बट्टा DC बराबर हो गया AB बट्टा AC। ये हमें दिए रखा है। इसमें इस प्रकार खींची गई है कि सम्मुख भुजा तो सम्मुख भुजा क्या हो गया BD बटा DC, शेष दोनों भुजाएं होगी AB और AC। AB और AC के अनुपात में विभाजित करें तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। तो सिद्ध ये करना है कि AD है वो कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक है। अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि इधर ये कोण नंबर 1 हो गया और ये कोण नंबर 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। इससे पहले वाली प्रमेय हमको दे रखा था ये कोण 1 बराबर 2, ये उसकी व्युत्क्रम है। तो हमें इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। तो इसमें रचना करते समय रचना में जैसे हमने उसमें इसके समांतर खींची थी AD में, इसमें हम AD के समांतर ने खींच करके हम BA को इस तरह से बढ़ाते हैं, BA को इस प्रकार बढ़ाया कि AE बराबर AC, यानी ये AE और AC है वो दोनों यहाँ से A से E और A से C दोनों बराबर हो। और हमने एक किसको मिला दिया, EC को मिलाया तथा EC को खींचा। ये हमारी रचना हुई। उपपत्ति सबसे पहले हमें दिया गया इसमें BD बटा AC, BD बटा DC बराबर दे रखा है AB बटा AC, ये हमें दिया है, या ये हो जाएगा BD बटा DC बराबर हो गया AB बटा क्योंकि AC है वो AE के बराबर रचना में हमने क्या किया है,
कि ए सी को ए ई के बराबर खींचा है, तो ए सी की जगह हमने रख दिया ए ई, ए सी बराबर ए ई रचना से, रचना। तो त्रिभुज ई बी सी में, त्रिभुज ई बी सी में हमने सीधे ये कर दिया कि बी डी बट्टा डी सी बराबर है ए बी बट्टा ए ई। बी डी बट्टा डी सी बराबर ए बी बट्टा ए ई है, तो बी पी टी के विलोम से, बी पी टी आधारभूत अनुभूति प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या होगा, विलोम से इसमें हो जाएगा कि ए डी समांतर हो जाएगा सी ई या ई सी, ए डी समांतर सी ई, यानी ए डी और ई सी दोनों समांतर हो गई। यहाँ ये कोण नंबर 3 है, यहाँ ये कोण नंबर 4 है। तो ए डी समांतर सी ई हो गया, तो हम देखेंगे कि इसमें वही हो गया कि कोण एक बराबर हो जाएगा 3, ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, तिर्यक रेखाएं होगी इसकी, तिर्यक रेखाएं हैं इसकी, वही ए सी और बी ई। तो इसमें कोण एक बराबर हो जाएगा 3, कोण एक बराबर कोण 3, और कोण 2 बराबर, ये तो संगत कोण हो गए, संगत कोण, और कोण 3 बराबर, कोण 1 बराबर 3 हो गया, और कोण 2 बराबर 4 हो जाएगा एकांतर कोण, कोण 2 बराबर कोण 4, ये हो गया एकांतर कोण। परंतु त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में ए ई बराबर ए सी रचना में, ए ई बराबर ए सी, ए ई और ए सी दोनों ये बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर, बराबर भुजाओं के समूह कोण, कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ए ई के सामने कोण हो गया 4 और ए बी के सामने कोण हो गया 3, यानी कोण 3 बराबर कोण 4। तो यहाँ देखिए, जैसे ये समीकरण हुआ 1 और ये हो गया 2, 1 व 2 से क्या होगा, 1 व 2 से, 1 में देखिए कोण 1 बराबर 3 है और कोण 2 बराबर 4 है, और 2 में, समीकरण 2 में कोण 3 बराबर 4, यानी ये कोण 3 और 4 ये दोनों कोण बराबर है, तो ये 1 और 2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये रहा कोण 1 बराबर 2, यानी ये कोण 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब ये जो रेखा ए डी है वो कोण 1 का समद्विभाजक है। अतः ए डी कोण 1 का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है इति सिद्धम।